इस जीवन में सफलता हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोगों को सफलता मिल पाती है। वैसे तो मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इस रहस्य को इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़े राज्य में वहाँ के राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, कल दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक एक विशाल मेला लगेगा। उस मेले में व्यक्ति की हर पसंद की चीजें होंगी, दुनिया के सबसे कीमती चीजें होंगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें होंगी। इस दुनिया में जितने भी भोग विलास के पदार्थ हैं, उस मेले में सब कुछ होगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास 12 बजे रात्रि के पहले उस मेले के रास्ते से मेरे पास आ जाएगा, वो इस राज्य का नया राजा घोषित होगा। यह घोषणा तुरंत ही पूरे राज्य में कर दी गई। अब दोपहर के 12 बजने के सभी लोगों को बहुत इंतजार था। आसपास के गांव के लोग भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ गए। उस मेले में तरह तरह की खाने की चीजें थी। उस मेले में बेहतरीन कपड़े थे। उस मेले में बहुत सारे कीमती जेवर, सोने चांदी के मालाएं, आभूषण, इन सब चीजों की भरमार थी। राजा ने उस मेले में अपने खजाने के सारे हिस्से को भी रख दिया था। जो व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा, उतना हीरे चांदी वहां से ले जा सकता है। और सब व्यक्ति बस यही कर रहे थे। कोई बेहतरीन पदार्थों का सेवन में लगा था, तो कोई सोने चांदी को अपने थैले में भर रहा था। कोई व्यक्ति महंगे महंगे शराबों का व्यसन कर रहा था, तो कोई स्त्रियों की सुंदरता में खो गया था। सारे के सारे व्यक्ति इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में उलझे हुए थे। सारे व्यक्ति ये भूल चुके थे कि मुझे राजा भी बनना है। सबके मन में बस यही था, राजा तो मैं बन ही जाऊंगा, अभी 12 बजने में बहुत समय है, पहले इन सब चीज़ों का आनंद ले लेता हूँ। और उनमें से कुछ लोगों के मन में तो ये भाव चल रहा था, राजा ने तो मजाक ही किया होगा, भला वो किसी को राजा क्यों बनाएगा, चलो राजा तो बन न सकूंगा, पहले इन सब चीज़ों का आनंद ले लेता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस गांव का नहीं था, वो बहुत दूर से आ रहा था। जैसे ही उसे इस बात की पता चली, वह दौड़ते भागते भागते उस मेले में गया। उसने भी मेले में आकर सब चीज़ों को देखा, लेकिन उनसे आकर्षित नहीं हुआ। वो अपने रास्ते बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते वह राजा के निकट पहुंच गया। 12 बजने में केवल 1 ही मिनट बचा था। वह राजा के पास पहुंच गया। राजा को उसे देख बहुत खुशी हुई। राजा ने पूरी मंत्रिमंडल के सामने उसका राज्याभिषेक किया और उसे उस राज्य का नया राजा घोषित कर अपना पद से इस्तीफा दे उसी समय जंगल चला गया। चूंकि अब ये राज्य का नया राजा बन चुका था, इसने अपने मंत्रियों में घोषणा कर दी, जो लोग इस मेले में भोग विलास कर रहे हैं उन सबको तुरंत ही बंदी बना लिया जाए, और जो लोग इस मेले से जितना पदार्थों का भोग किया है उन सब से उतनी पैसे वसूले जाएं। इस मेले में जितने भी खर्च हुए हैं सब उन लोगों से वसूला जाए। और ठीक इसी तरह से राज्य को एक सुयोग्य राजा मिल गया। यहाँ पे कहानी को रोकते हैं। आम लोगों को तो बस यही लगता है, सफलता बेहद आसानी से मिल जाती है, सफल व्यक्ति को हर सुख मिल जाता है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि सफल व्यक्ति ने अपने छोटे छोटे सुखों को त्यागा है, अपनी नींद को त्यागा है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्यागा है, तब कहीं जाकर के वो सफल इंसान बन पाता है। और सफल होने पर भी वो उतना ही मेहनत कर रहा होता है जितना पहले करता था। उससे कहीं अधिक मेहनत करना पड़ता है सफल इंसान को। एक असफल इंसान ठंड में रजाई के नीचे सोया रहता है, और वहीं एक सफल इंसान ठंड में भी मेहनत करता है। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे तो असफल इंसान ही सफल है और सफल इंसान असफल है। अगर आप सब भी अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। लेकिन कोई मूर्ख ऐसा करने को तैयार ही नहीं है। वो अपने छोटे सुखों को कभी नहीं छोड़ता। दुनिया के अधिकांश लोगों को टीवी देखना पसंद है, टीवी में फालतू के सीरियलों को देखना पसंद है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो टीवी के सीरियल को बनाने में अपना इंटरेस्ट जताते हैं, जिनकी रुचि टीवी के सीरियल को बनाने में होती है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में अगर आप ऐसे लोगों की खोज करोगे जो गेम बनाना चाहते हैं, वैसे लोग आपको एक भी ना मिले। अब जरा यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो, गेम बनाने में आनंद मिलेगा या गेम खेलने में? तो सभी का उत्तर यही होगा, गेम खेलने में आनंद मिलेगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे सफल इंसान कौन है, गेम खेलने वाला या गेम बनाने वाला? गेम खेलने वाले को कोई मेहनत नहीं लगी, वो तो बिल्कुल फ्री में ही गेम को खेल रहा है। लेकिन गेम बनाने वाले ने कितनी मेहनत की, न जाने उसने कितने दिनों तक मेहनत किया होगा, तब जा कर के उसकी मेहनत की बदौलत हम लोग गेम खेल पाते हैं। ऐसे ही दुनिया के हर चीज़ों में आप समझ सकते हो,
किसी न किसी ने तो उसको ज़रूर बनाया होगा और उसी चीज़ का उपयोग हम सब कर रहे हैं। इसीलिए बनाने वाला व्यक्ति ही हमेशा सफल होता है, यूज करने वाला व्यक्ति हमेशा असफल ही होता है। आशा करता हूँ आप इस कहानी का मर्म अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मन में कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।